अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर 10th ग्रेड का मुकम्मल क्रैश कोर्स जो है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर में से 15 एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको हर चैप्टर में से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल पेपर को देख लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है, जो कि 13 मार्क्स का होता है, जिसमें आप जिसको करने के लिए आपको 15 मिनट्स जो है वो दिए गए होते हैं। और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें जो सेक्शन बी है ये, और ये टोटल जो है वो 42 मार्क्स का होता है। इसको करने के लिए 2 घंटे और 45 मिनट का आपके पास टाइम होता है। सेक्शन बी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, जिसमें 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास चॉइस होती है। और आपका जो सेक्शन सी है ये 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको जो है वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ये जो आपके लिए रिसोर्सेज बनते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, वक्त के साथ जो है वो ये चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर की जाती हैं। और इसके अलावा इसके बाद आपका जो अगला पेपर है वो उर्दू का है, तो उर्दू के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स जो है वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें आपको 200 एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे और मुकम्मल उर्दू का जो सिलेबस है वो रिवाइज़ करवाया जाएगा। तो अकेडमी का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर रब्ता करके आप क्रैश कोर्स के मुतालिक जो डिटेल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल करिकुलम है, ठीक है, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, जिसमें आपके ये आपका करिकुलम है, जिसमें टोटल आपके जो हैं वो 7 चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 1 जो है ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है, और इसमें यहाँ पे फिर आगे मुकम्मल आपके एसएलओज आ जाते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद जो यूनिट 2 है ये प्रोग्रामिंग इन सी है, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड यूनिट है आपका ये इनपुट आउटपुट हैंडलिंग का है, ठीक है। इसमें सारे आगे टॉपिक्स जो हैं वो एस एल ओज़ के जो हैं वो मैंशनड है, जो कि एनसेक की तरफ से इशू किए गए हैं। यूनिट 4 आपका जो है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का है, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। और जो यूनिट 5 है ये आपका लूप स्ट्रक्चर्स का है, और इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। यूनिट नंबर 6 आपका जो है ये कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स का है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। यूनिट 7 जो है ये आपका लास्ट यूनिट है, और ये है वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML। तो इसमें से हमेशा जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आया करता होता है। तो ये आपका मुकम्मल का मुकम्मल सिलेबस है, इसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब हम चलते हैं क्रैश कोर्स की तरफ। तो पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो इस MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट क्रूशल स्टेप बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम? डिबगिंग, राइटिंग सूडो कोड, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और कंपाइलिंग द कोड। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम जो है दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल स्टेप। फिर उसके बाद अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू सेलेक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम? तो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट जो है ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ दैट इट लैक्स ब्लूप्रिंट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो इसमें से ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग एल्गोरिथम एफिशिएंसी? तो जो गिवन ऑप्शन हैं इसमें से ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच सिंबल इज़ यूज फॉर द स्टार्ट एंड स्टॉप इन अ फ्लो चार्ट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, ऑवल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन अ फ्लो चार्ट विच सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? तो इसमें जो डायमंड सिंबल होता है वो क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो इमेजेस वगैरह होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इमेजेस नहीं शेयर होते, तो वो भी जो इमेजेस वगैरह होते हैं चीज़ों के, वो हम लोग अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करते होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग एन एल्गोरिथम? लाइक फाइंडिंग द लार्ज नंबर अमॉन्ग 3, या कंपोजिंग म्यूजिक, ड्राइंग अ पोर्ट्रेट और राइटिंग पोएट्री? तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला सवाल ये है कि एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट रिक्वायर्स व्हाट? तो बेसिकली इट रिक्वायर्स 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। व्हाट इज सूडो कोड? सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड इज बेसिकली अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम यूजिंग प्लेन इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सूडो कोड? तो इट मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट सिंटैक्स, और इट इज़ रिटन इन बाइनरी कोड, और इट हेल्प्स प्रोग्रामिंग
programmers plan before coding, तो it basically helps programmers plan before coding. फिर उसके बाद what will be the true output of the following logic. तो अभी ये लॉजिक आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रही है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि द प्रोग्राम prints pass if marks are less than 50, or it prints fail, और pass, और it does not run at all. तो इसमें ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम शुड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इट शुड टेक एट लीस्ट द लीस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट. और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि इफ एन एल्गोरिथम टेक्स ओ एंड स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी व्हाट डज इट मीन. तो इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ ऑपरेशंस ग्रो क्वाड्रेटिकली एज इनपुट साइज इंक्रीजेज. अब इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम. तो इसका आंसर ये है कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स, कंस्ट्रेंट्स एंड बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एफिशिएंटली. एंड व्हाट आर द की फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. तो इसमें स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोल्यूशन जो हैं, दीज आर द की फैक्टर्स. एंड डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड गिव एग्जांपल्स. तो एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. जैसे स्टार्ट, फिर उसके बाद इनपुट 2 नंबर्स, फिर उसके बाद ऐड द नंबर्स, उसके बाद डिस्प्ले द सम एंड स्टॉप. उसके बाद व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम. तो इसमें करेक्टनेस होती है, एफिशिएंसी होती है, और क्या होती है, क्लैरिटी होती है. फ्लो चार्ट क्या होता है एंड व्हाई इट इज़ यूजफुल. फ्लो चार्ट इज़ बेसिकली अ डायग्रामेटिक representation of an algorithm. It helps visualize the logic and sequence of operations before coding. What symbol is used in the flow chart to represent a decision making. तो a diamond symbol is used for decision making. फिर उसके बाद write an algorithm to find the largest of 3 numbers. तो start, फिर उसके बाद input the number a b c, फिर उसके बाद if a is greater than b and a is greater than c then print a. Else if b is greater than a and b is greater than c print b. Else print c and stop. तो ये क्या है, ये इसका algo है. फिर उसके बाद हाउ डज राइटिंग एन एल्गोरिथम हेल्प इन प्रोग्रामिंग. सो इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिफोर एक्चुअल कोडिंग, reducing errors and improving efficiency. And what is the difference between a simple and optimized algorithm. So a simple algorithm solves a problem, but an optimized algorithm does it with better speed, efficiency and minimal resources uses. And why is efficiency important in algorithms. Efficiency ensures that programs run faster, consume fewer resources and scale well with increasing data sizes. तो ये आपका चैप्टर 1 हो गया. उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ. चैप्टर 2 आपका है प्रोग्रामिंग इन सी. तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कंपाइलर इन सी. तो इसका जो मेन पर्पस होता है दैट इज़ टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड. फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसमें असेंबली जो है दैट इज़ नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी, जावा और पाइथन जो है ये तीनों क्या हैं, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. अच्छा, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE टिपिकली इंक्लूड्स कंपाइलर, डिबगर एंड एडिटर. फिर उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिंकर इन सी प्रोग्रामिंग. तो इसका रोल क्या होता है, इसका रोल जो है वो ऑप्शन सी है कि इट कंबाइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल. फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि विच हेडर इज़ नेसेसरी फॉर इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी. तो इसमें ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग द मेन फंक्शन इन सी. तो इसमें ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वेरिएबल इन नेम सी. तो इसमें जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड इन सी. तो इसमें जो इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल. उसके बाद व्हाट इज़ द साइज ऑफ 4 डेटा टाइप इन सी. तो इसका साइज़ क्या होता है, 1 बाइट होता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप इन सी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए कि जो डबल है इट प्रोवाइड्स हाई प्रिसीजन दैन फ्लोट. उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. अभी आपको कोड नज़र आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा ऑप्शन सी. साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है आपको कि इंटीजर डिवीजन ट्रंकेट्स डेसिमल पार्ट. सो 5 ऑफ 2 इज़ 2. ठीक है. तो इसमें दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. तो अब ये आपको कोड दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद और इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ आपको यहाँ पर दी हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स. तो इसमें ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो 15 निकलेगा, बिकॉज
x plus is equal to 5 is equivalent to x is equal to x plus 5. So y gets the update value of 15. अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेम टू टाइप्स. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. द टू टाइप्स आर लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हो गई, और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, जावा एंड पाइथन. What is the difference between a compiler and interpreter? तो compiler translates the entire program into machine code at once, और interpreter जो है it translates and executes the program line by line, जिस तरह Python में और Java में होता है. Now what are the main components of an integrated development environment? तो इसमें editor होता है, compiler होता है और debugger होता है. editor जो है ये क्या करता है, कोड राइटिंग के लिए होता है. compiler जो है ये source code को machine code में convert करता है, और जो debugger होता है ये आपको जो एरर्स वगैरह होती हैं उनको फाइंड आउट करने और फिक्स करने में मदद देता है. और इसके अलावा इसमें लिंकर एंड लोडर होता है जो कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को लोड करता है मेमोरी के अंदर. व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ लिंकर इन सी प्रोग्रामिंग? तो अ लिंकर बेसिकली कंबाइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल, रिजॉल्विंग फंक्शन कॉल्स अक्रॉस द फाइल्स. फिर उसके बाद सिंपल सी प्रोग्राम में करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ, ये जो आपके सामने एक कमांड दी हुई है सी में, इसका क्या पर्पस होता है? इट इज़ अ प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स फंक्शंस लाइक print function and scan function. Now what is the difference between a constant and a variable? Constant is a fixed value that does not change during the execution, or variable is a memory location that stores value which can change. अच्छा, any three data type in C and their sizes. तो int जो है ये 4 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है, और चार जो है ये 1 बाइट का होता है. What is टाइप कास्टिंग इन C? तो टाइप कास्टिंग कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर. तो इसकी यहाँ पर एक आपके सामने एक एग्जांपल जो है वो गिवन है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल साइन एंड डबल इक्वल साइन ऑपरेटर्स इन सी? तो जो सिंगल इक्वल साइन होता है दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो डबल इक्वल साइन होता है ये क्या होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है. ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं. तो पहला सवाल ये कि विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले फॉर्मेटेड आउटपुट इन सी? तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? प्रिंट एफ पाकिस्तान, फिर उसके बाद इज ग्रेड. तो अब इसका क्या होगा, इसका जो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि एन एड्स न्यू लाइन बिफोर इज ग्रेट. तो ये सी शार्प में जिस तरह से लिखा जाता होता है इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो आएगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फॉर अ स्ट्रिंग इन सी? तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. फिर उसके बाद व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट जो है वो 12 होगा. ठीक है, बिकॉज दिस ट्रीट्स 12.99 एज एन इंटीजर एंड रिमूव्स द डेसिमल पार्ट. ठीक है, नाउ विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू प्रिंट अ डबल वैल्यू? तो इसमें ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, उसके बाद व्हाट डज दिस साइन रिप्रेजेंट इन प्रिंट? तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर. फिर उसके बाद व्हाट इज़ द मेन इशू व्हेन यूजिंग स्कैन फंक्शन टू इनपुट अ स्ट्रिंग? तो इट डज़ नॉट हैंडल स्पेसेस इन इनपुट. ये इसका क्या होता है, मेन इशू होता है. फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि व्हाट विल हैपन इज, ये जो आपके सामने एक वैल्यू दी गई है, इफ़ इट इज़ यूज बट द यूज़र एंटर अ लेटर इंस्टेड ऑफ अ नंबर, तो उस सूरत में क्या होगा, इट विल स्किप द इनपुट. ठीक है, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बिकॉज जो स्कैन एफ है इट इग्नोर्स इनवैलिड इनपुट, जो टाइप्स होती हैं उनको ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है. नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गेट चार इन सी? तो दिस इज बेसिकली यूज टू इट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर इनपुट. ठीक है, ये जो चार जो है ना इट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर. फिर उसके बाद विच स्केप सीक्वेंस इज यूज फॉर इंसर्टिंग अ टैब स्पेस? तो इसमें ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो इस स्टेटमेंट का जो अपोजिट होगा, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी बेसिकली हेलो वर्ल्ड. ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, डबल ब्लैक स्लैश प्रिंट्स अ सिंगल ब्लैक स्लैश. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? अगर ये स्टेटमेंट इस तरीके से हो तो फिर क्या होगा, फिर उस सूरत में ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बी इरेजेस द लास्ट कैरेक्टर ओ. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बी है ये इसका लास्ट कैरेक्टर जो है उसको इरेज कर देगी. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? तो ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट 10 निकलेगा, बिकॉज पोस्ट इंक्रीमेंट रिटर्न्स द ओरिजिनल वैल्यू बिफोर इंक्रीजिंग इट. नाउ विच स्टेटमेंट करेक्टली इंक्रीमेंट्स अ वेरिएबल x बाय 5? तो इसमें ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू x प्लस 5. अच्छा, उसके बाद विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब इस कोड का आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट निकलेगा 1, बिकॉज मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 2.
उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एफ एंड पुट इन सी। तो प्रिंट एफ जो है प्रिंट्स फॉर्मेटेड आउटपुट एंड कैन रिड्यूस इंक्लूड द वेरिएबल्स, और ये जो पुट्स है इट प्रिंट्स अ स्ट्रिंग एंड ऑटोमेटिकली एड्स अ न्यू लाइन। नाउ विच फंक्शन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, इसकी एग्जांपल दें तो स्कैन फंक्शन इज़ यूज्ड, और इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर आपके सामने एक दी गई है। नाउ व्हाट आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, इसकी एग्जांपल दें तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा इन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर आपके सामने गिवन है। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो ये वाला जो कोड अगर हो तो इसका क्या होगा 12, क्योंकि ये वाला जो कोड है इट इज़ यूज्ड एंड डेसिमल पार्ट इज़ क्या ट्रंकेटेड। Now, what is get character? Why is get character used in C? तो get character reads a single character input from the user, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है। Now, what is the limitation of scan function when taking string input? तो इसका limitation ये है, यानी कि इसके अंदर drawback ये है कि it stops reading at the first white space, so it cannot read multiple words. Now, what are the escape sequences? तो escape sequences are the special characters representations used in strings. तो अब इसमें ये तीन जो है वो आपके सामने क्या आ जाते हैं, escape sequence के representations आ जाती हैं। Now, what will be the output of the following code? तो इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा, that will be help word, ये ऊपर MCQ के अंदर भी आया हुआ था। Now, what is the result of the following expression? तो इसका रिजल्ट क्या होगा 10, because post increment returns the first value then increases it. Now, what is the purpose of the modulus operator? तो it returns the remainder after division, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एग्जांपल जो है वो गिवन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। पहला इसका सवाल ये है कि व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसमें ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये आपके सामने एक कोड दिया हुआ है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। तो क्या ऑप्शन हैं ग्रेटर, स्मॉलर, एरर या नो आउटपुट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन ए ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 5, द इफ कंडीशन इज ट्रू। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस तरीके से आपको ना कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अब इस कोड को रीड करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन बी, सिंस ए इज नॉट 15 द एल्स ब्लॉक रिटर्न्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो इसमें से ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज प्रॉपर सिंटैक्स रिक्वायर्स पैरेंथेसिस फॉर द कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेस्टेड इफ एल्स इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब इस तरीके की अगर आपको स्टेटमेंट दी गई हो तो इसका ऑप्शन हैं, तो इसमें क्या होगा, इनसाइड नेस्टेड इफ, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेसर देन 15, सो बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्विच स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक आपको स्विच स्टेटमेंट दी गई है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 2, बिकॉज x इज इक्वल टू 2, सो केस 2 एग्जीक्यूट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट विल हैपन इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज मिसिंग इन अ स्विच केस। तो उस सूरत में फिर क्या होता है, उस सूरत में फिर जो है वो इट विल फॉल थ्रू विल अकर एंड ऑल सब्सिक्वेंट केसेस विल एग्जीक्यूट। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ स्विच स्टेटमेंट। तो इट कैन ओनली चेक फॉर इक्वालिटी, तो ये इसके बारे में क्या है, ट्रू है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है कि इट इमीडिएटली एग्जिट्स अ लूप और स्विच स्टेटमेंट। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन ए, बिकॉज लूप ब्रेक्स व्हेन 1 इज कंपेयर टू 3, सो ओनली 1 एंड 2 प्रिंट। उसके बाद व्हाट इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट डू। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, इट स्किप्स द रिमेनिंग कोड इन द करंट इटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस तरीके का आपको कोड दिया गया हो तो इसका आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन सी 1 2 4 एंड 5, क्योंकि इट कंटिन्यूज skip I is compared to 3, so 3 is missing in the output. Now what is the key difference between if else and switch statement। तो if else जो है it can check relational conditions but switch can only check the equality। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो इसका आंसर भी यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि इफ एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक only if the condition is true, and if else executes one block if the condition is true and another block if it is false।
उसके बाद व्हाट राइट एन इफ एल्स स्टेटमेंट टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर है। एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो अगर ये आपको कोड दिया गया तो इसका आउटपुट क्या होगा, स्मॉलर और इक्वल सिंस एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 5। अच्छा, what is a nested if else statement। तो a nested if else statement is an if else statement inside another if else। ठीक है, जिस तरह embedded होती हैं। तो या यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल भी आपके सामने दी हुई है। एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग नेस्टेड इफ एल्स। ये आपको एक नेस्टेड इफ एल्स दिया गया तो इसका आउटपुट क्या होगा, बिटवीन 6 एंड 15 सिंस 10 इज ग्रेटर देन 5 बट 10 इज नॉट ग्रेटर देन 15। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट ओवर इफ एल्स। तो स्विच इज मोर एफिशिएंट एंड फास्टर व्हेन चेकिंग मल्टीपल केसेस एज इट अवॉइड्स मल्टीपल इफ इवैल्यूएशंस। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्विच स्टेटमेंट। तो ये आपके सामने एक स्विच स्टेटमेंट दी गई है तो इसका आउटपुट क्या होगा, 2 बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 2 इट एग्जीक्यूट्स केस 2। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक एग्जिट्स द लूप और स्विच इमीडिएटली, जबकि जो कंटिन्यू है इट स्किप्स द करंट इटरेशन एंड मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये इस कोड का जो आउटपुट होगा वो होगा 1 2 बिकॉज लूप एग्जिस्ट व्हेन आई इज कंपेयर टू 3। उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर है लूप स्ट्रक्चर्स। तो इसका पहला एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग लूप इन प्रोग्रामिंग। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, दैट इज़ टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लूप इन सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। उसके बाद अगला सवाल ये है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट। तो अब ये आपके सामने एक लूप दिया गया है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये आपके सामने कोड दिया गया तो इसका आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन 5 बिकॉज लूप डिक्रीमेंट्स आई ईच इटरेशन। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ द कंडीशन फॉर अ लूप इज ऑलवेज ट्रू। तो उस सूरत में फिर क्या होगा, इट विल कॉज एन इनफिनिट लूप। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इनिशियलाइजेज अ वाइल लूप। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज प्रॉपर सिंटैक्स रिक्वायर्स पैरेंथेसिस अराउंड द कंडीशन। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अभी आपके सामने कोड दिया गया है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। नाउ इफ अ वाइल लूप्स कंडीशन इज इनिशियली फॉल्स व्हाट हैपन्स। तो व्हाट हैपन्स, द बेसिकली द लूप डज नॉट execute because while loop run only if the condition is true। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ वाइल लूप एंड अ डू वाइल लूप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी बी कि डू वाइल एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस जबकि वाइल मे नॉट एग्जीक्यूट। फिर उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अभी आप इसको सबसे पहले कोड को आप अंडरस्टैंड करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, बिकॉज लूप रन्स फ्रॉम आई इज इक्वल टू 5 टू आई इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इनिशियलाइजेज अ डू वाइल लूप। तो अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो अब ये वाला कोड है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इस तरीके से ना ये सिर्फ आपको सैम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं कि इस तरीके के सवाल जो हैं वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग नेस्टेड लूप। तो अभी एक नेस्टेड लूप आपको दिया गया है, इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं तो आप ऑप्शंस को भी देख लें। ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन डी को देखें। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ईच लूप रन्स ट्वाइस। ठीक है, ईच लूप रन्स ट्वाइस। तो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद विच लूप इज़ बेस्ट सूटेड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ अननोन। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ लूप इन प्रोग्रामिंग, व्हाई आर लूप्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज़ द सिंटैक्स फॉर अ लूप ऑफ अ फॉर लूप एंड हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग फॉर लूप एग्जीक्यूट। तो इसका आंसर ये 3 टाइम्स बिकॉज आई टेक्स वैल्यू 1 2 and 3। फिर उसके बाद हाउ डज अ वाइल लूप डिफर फ्रॉम अ फॉर लूप। ये तो फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ अननोन इज़ नोन एंड वाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ नॉट नोन इन एडवांस। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग वाइल लूप। तो इसका आउटपुट जो होगा वो 1 2 3 होगा। एंड व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन अ वाइल एंड अ डू वाइल लूप। फिर उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग डू वाइल लूप। फिर उसके बाद व्हाट डज द ब्रेक स्टेटमेंट डू इन अ लूप। फिर उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग नेस्टेड लूप। तो ये आपके सामने क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ जो कि आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। एंड हाउ इज़ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर सिस्टम।
डेसिमल नंबर्स में, हेक्साडेसिमल नंबर्स में, बाइनरी पल्स में या रोमन नंबर्स में, तो बाइनरी पल्स जो है वो उसमें क्या होते हैं, इनके जो डेटा होता है वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंटेशन फॉर बाइनरी वन इन मोस्ट डिजिटल सर्किट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, बिकॉज और इस हाई वोल्टेज होता है टिपिकली 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट रिप्रेजेंट्स बाइनरी वन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट। तो इसमें एक्स और गेट जो है दैट इज नॉट अ लॉजिक गेट बिकॉज इट इज अ डिराइव्ड गेट, नॉट अ बेसिक गेट। द एंड गेट प्रोड्यूस्ड एन आउटपुट ऑफ वन ओनली। ये कब करता है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन, बिकॉज एंड गेट जो है इट रिक्वायर्स बोथ इनपुट्स टू बी वन टू प्रोड्यूस वन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट। तो नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है, इट इन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल्स। Now what is the output of an OR gate if the input are 0 and 1? तो ऑप्शन बी जो है that is the correct option. Now what is the output of a NAND gate when both inputs are 1? तो इसका जो correct option है that is option A. फिर उसके बाद what is the output of an XOR gate if both inputs are 1? तो option A जो है that is the correct option because XOR outputs 1 only when the inputs are different. अच्छा, उसके बाद the NOR gate produces an output of 1 only when both inputs are 0. Now which logic gate is known as the universal gate because it can be used to construct any other gate। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि जो NAND गेट होता है इट कैन बी combined टू क्रिएट एंड और नॉट गेट्स। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन XOR गेट। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट आउटपुट्स 1 इफ बोथ इनपुट्स आर द सेम। नाउ विच बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एन एंड गेट। तो इसमें ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस ए अपॉस्ट्रफी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। फिर उसके बाद हाउ कैन द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस ए बी सिंप्लीफाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द बूलियन इक्वेशन। या आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ इज़ डेटा रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इसका आंसर भी दिया हुआ है एंड व्हाई डू कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर्स इंस्टेड ऑफ डेसिमल्स। फिर उसके बाद व्हाट इज़ अ लॉजिक गेट एंड नेम द 3 बेसिक लॉजिक गेट्स एंड और नॉट। फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल आपसे पूछा जा सकता है एंड गेट का। फिर उसके बाद आपसे और गेट का ट्रुथ टेबल पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद विच लॉजिक गेट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट एंड वाई। तो NAND गेट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट बिकॉज इट कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑल अदर लॉजिक गेट्स। What is the difference between XOR and XNOR gate? So XOR it outputs 1 when inputs are different and XNOR outputs 1 when the inputs are same. Now simplify the Boolean expression a plus a dot b using Boolean algebra. तो this is the correct option, ठीक है। ये absorption law जो है उसको यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं। What is the purpose of Karnaugh map? K map जिसको कहा जाता है, तो it simplifies Boolean expression visually, reducing the number of logic gates needed in a circuit. लास्ट आपका चैप्टर है डब्ल्यू एंड HTML जिसको वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML कहा जाता है। तो व्हाट इज़ WWW? सो दिस इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। फिर उसके बाद विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफर वेब पेज ओवर द इंटरनेट। तो दैट इज़ बेसिकली HTTP जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL इज़ बेसिकली यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर का फंक्शन क्या होता है, टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेबसाइट। तो इसमें नेटवर्क स्विच जो है दैट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वेबसाइट, दिस इज बेसिकली अ हार्डवेयर डिवाइस। फिर उसके बाद व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल है कि विच टैग इज़ यूज टू डिफाइन पैराग्राफ इन HTML। तो इसमें से कौन सा टैग यूज़ होता है, इसमें से ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एन HTML कमेंट। तो इसमें ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद विच HTML टैग इज़ यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हाउ डू यू क्रिएट अ हेडिंग इन HTML। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद हाउ डज द BR टैग व्हाट डज दिस BR टैग डू इन HTML। तो दिस बेसिकली इट्स ब्रेक अ लाइन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट्स इन HTML। तो ऑर्डर्ड लिस्ट यूज नंबर्स और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं दे यूज बुलेट्स। नाउ विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट। तो इसमें ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द
करेक्ट ऑप्शन। नाउ हाउ डू यू सेट अ बैकग्राउंड कलर फॉर अ वेब पेज इन HTML? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नाउ व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं जनाब इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, फिर उसके बाद व्हाट इज़ URL, फिर उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ वेब ब्राउज़र। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? तो HTTP जो है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTPS जो है दैट इज़ सोर्स सिक्योर HTTP। फिर उसके बाद व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज़ इट्स पर्पस। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ पे इसका पूरा आपको आंसर मिल जाता है। एंड विच टैग इज़ यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड? तो ये वाला यूज़ होता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टैग्स? तो एक जो है ये ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और एक अनऑर्डर लिस्ट है वो क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML सिंटैक्स टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? फिर उसके बाद विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन एन HTML डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, प्रोवाइड एग्जांपल्स। फिर उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एंड राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। फिर उसके बाद डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन एल्गोरिथम्स एंड हाउ डज इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें व्हाट आर द हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम with an example, and what are the variables, constants and data types in C, explain with examples and differentiate between a compiler and interpreter, and explain how compilation process works in C. चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें से एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन, ये आपके सामने फंक्शंस दिए गए हैं, इसकी एग्जांपल्स के साथ आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल हो सकता है कि व्हाट आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस इन सी प्रोग्रामिंग, प्रोवाइड एग्जांपल्स एंड राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स यूजर इनपुट फॉर 2 नंबर्स एंड डिस्प्लेज देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें से एक्सप्लेन द इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, एंड व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स सिंटैक्स, वर्किंग एंड एडवांटेजेस ओवर इफ एल्स, एंड डिस्कस द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल्स, एंड राइट अ सी प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ एल्स। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 5 लूप स्ट्रक्चर जो है, इसमें सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर लूप्स इन सी, एक्सप्लेन फॉर, वाइल एंड डू वाइल लूप्स विद एग्जांपल्स, compare while and do while loops, explain their advantages and disadvantages with examples, explain the use of nested loops in C programming with an example, and write a C program to print the multiplication table of a given number using for loop. फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स। तो इसमें एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एंड और नॉट गेट्स विद द ट्रुथ टेबल्स, एंड व्हाट आर NAND एंड NOR गेट्स, एंड व्हाई आर दे कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नॉफ मैप। फिर उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू अ लॉजिक सर्किट। जो लास्ट आपका चैप्टर है, इसमें से आपको एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ये जो आपके सामने टैग्स हैं, व्हाट आर हाइपरलिंक्स इन HTML, एंड एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लिंक्स विद एग्जांपल्स, एंड डिस्क्राइब हाउ लिस्ट एंड टेबल्स आर क्रिएटेड इन HTML with examples, and write an HTML code to create simple web page that includes headings, images, hyperlinks and lists. तो जनाब आली, रोज़े के साथ मैंने आपको सारा जो सिलेबस था, 7 चैप्टर्स, हर चैप्टर में से 15-15 MCQs, 10-10 शॉर्ट क्वेश्चंस, और हर चैप्टर में से 4-4 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको जनाब करवा दिए हैं। आप सबसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें चैनल को। ये आप लोगों का अपना चैनल है, और मेरे से जितना हो सकता है मैं 1 एक्स्ट्रा माइल जाके हमेशा आप लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी चैनल को सपोर्ट किया करें, और आपने उर्दू का हमारा और इंग्लिश का जो क्रैश कोर्स है उसको लाजमी ट्राई करना है। इट विल ग्रेटली हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी इसको आप शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।